हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 नन्ना फनकार। तो ये केशव की कहानी है। इसके क्वेश्चन आंसर कुछ हमने कर लिए थे। उसके बाद दीर्घ उत्तरी यानी कि जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो हमें करने हैं। सो केशव कौन था? वह पत्थर पर क्या क्या उकेरना सीखना चाहता था। तो केशव कौन था? एक 10 वर्ष का बच्चा था। 10 वर्ष का बच्चा। और वो क्या क्या सीखना चाहता था? वह अपने पिता की तरह बारीक से बारीक डिज़ाइन बनाना सीखना चाहता था। और वह अपने पिता की तरह बारीक से बारीक मीन्स जिस तरह से पत्थरों पे आपने देखा होगा, जो पहले के ज़माने की जो बिल्डिंग्स हैं पत्थरों पे बहुत सारे डिज़ाइन बने होते थे। तो वो वही सब डिज़ाइन जैसे उसके पिताजी बनाते थे वैसे ही सीखना चाहता था डिज़ाइन। अकबर को पहरेदार की कौन सी दखलंदाजी पसंद नहीं आई और क्यों? तो अकबर को कौन सी पसंद नहीं आई? जब वो केशव से बात कर रहे थे, केशव से बात कर रहे थे, तो तब जो है पहरेदार ने उधर आके उन्हें जो है मीन्स दखल अंदाजी मीन्स एकदम से उनको आके डिस्टर्ब कर दिया था। तो ये चीज़ जो है अकबर को पसंद नहीं आई थी। और क्यों नहीं आई थी? क्योंकि इसकी वजह से केशव असहज हो गया था। क्योंकि पहले उसे पता नहीं था कि ये बादशाह अकबर है, तो उनसे नॉर्मली बात कर रहा था जैसे वो किसी भी इंसान से नॉर्मली बात करता वो। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये बादशाह अकबर हैं तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था और थोड़ा सा वो जो है डर भी गया था बादशाह अकबर से। सो इस वजह से असहज हो गया था। नेक्स्ट है, केशव ने अकबर की गलती को किस प्रकार पकड़ा? बादशाह से चूक हो जाने पर केशव की क्या प्रतिक्रिया होती थी? केशव ने उनकी कौन सी गलती पकड़ी थी? जैसे केशव ने उन्हें इस तरह से पत्थर के ऊपर डिज़ाइन बना के दिए और उसके बाद उन्हें बोला कि इस डिज़ाइन पर जहाँ जहाँ लाइनें हैं वहाँ पर आपको छेनी लेकर हथौड़े से वार करना है। लेकिन तभी क्या हुआ? अकबर ने वार जोर से किया और जिसकी वजह से क्या हो गया? कटाव ज़्यादा हो गया, यानी कि पत्थर जो है ज़्यादा कट गया था, कटाव ज़्यादा हो गया। तो ये गलती जो है तभी के तभी केशव ने पकड़ी और उन्होंने उसे बोला कि नहीं, इस तरह से ये गलत है। और बादशाह से चूक हो जाने पर केशव की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। त्योरियां चढ़ जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट है, लगता है कोई बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी। अमीर आदमी या फिर कोई जिसकी मीन्स कोई बड़े पद पर कोई इंसान है या फिर कोई बड़े पद का इंसान। बड़ा पद मीन्स जैसे पहले जो है जो राजा के दरबार में जैसे बादशाह अकबर थे तो उनका जो दरबार था उसमें जो लोग काम करते थे वो भी बड़े आदमी ही कहे जाते थे कि उनकी एक पोस्ट होती थी कि इन्हें जो है ये काम करना है या राज्य से संबंधित ये काम करना है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था एक तो अमीर आदमी और साथ में बड़ा पद। ओके, बड़ा पद मीन्स कोई ना कोई अच्छी जो है उनकी एक तरह से पहुंच आप बोल सकते हैं, जो राज्य का कार्यभार संभालते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि बड़े पद का इंसान जो राज्य का कार्यभार संभालते हैं। क्योंकि अब देखो सब काम जो है बादशाह नहीं देख सकते तो वो क्या करते थे? तो वो सब में काम जो है डिवाइड कर देते कि ये चीज़ तुम देखोगे, ये चीज़ तुम देखोगे, ये चीज़ तुम देखोगे। और जैसे उन्होंने उसका वर्णन किया कि उसके मोतियों की बड़ी माला, अंगूठियाँ पहनी हुई थी और पगड़ी पहनी हुई थी और बाल अच्छे से सजे हुए थे, तो वो सब देखकर उसे लगा कि कोई अमीर आदमी है, बड़े पद का इंसान होगा। केशव जो है बदहवास क्यों हो गया? जब उसे पता चला कि वो जो है बादशाह अकबर से बात कर रहा है, पता चला कि वो बादशाह अकबर है, जिसे वो इतनी मतलब एकदम से आते ही बोला कि तुम्हें भाई अगर मैं इन्हें कट कर रहा हूँ तो ये डिज़ाइन मैंने ही बनाए होंगे, उन्होंने इस तरह से जवाब दिया था उसे। तो जब उसे पता चलता है कि वो बादशाह अकबर हैं तो इसलिए वो एकदम से मीन्स बदहवाश मीन्स उसे होश ही नहीं था कि अब क्या हो गया, ये एकदम से मैंने इनसे ऐसे बात कर ली, कहीं अभी मुझे डांट देंगे या फिर जो भी है,
सज़ा भी दे सकते हैं, तो इसलिए वो जो है एकदम से बदहवास हो गया था। बादशाह अकबर कारखानों में किन्हें काम पर रखने वाले थे? तो किन्हें काम पर रखने वाले थे? जो बेहतरीन नक्काशी करने वाले, और या फिर आप बोल सकते हो लकड़ी का काम करने वाले, या फिर वो सब जो भी थे उन्हें वो जो है काम पर रखने वाले थे। उसके बाद में जो भी जैसे कि फनकार और शिल्पकार, मतलब जो भी लोग अलग अलग काम करते हैं अपने अपने काम में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। मशहूर आप लिख सकते हो, मशहूर फनकार या प्रसिद्ध फनकार, शिल्पकार, चित्रकार, या गलीचों को बनाने वाले, गलीचों के बुनकर, ठीक है। बनाने वाले को क्या बोलते हैं? बुनकर। बुनकर का मीन्स बनाने वाला। उसके बाद संगत रास, तो ये सब जो है वो उन्हें वहाँ पर रखने वाले थे। उसके बाद बादशाह अकबर ने सिकरी में नया शहर बसाने के पीछे क्या कहानी थी? तो क्या कहानी थी? उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती की याद में, वो शहर बसाया था। अब देखो इसके पीछे अगर पूरी कहानी लिखनी है तो वो ये थे कि जब उनके संतान नहीं हो रहे थे तो वो सिकरी गए थे जहाँ पर उन्हें ख्वाजा सलीम चिश्ती मिले थे, और उन्होंने उनको बोला था कि आपके जो है 3 संतानें होंगी, और उनमें से ही एक संतान का नाम उन्होंने सलीम भी रखा, जो पहली उनकी संतान थी सलीम चिश्ती के नाम पर। तो ये पूरी कहानी आप लिख सकते हो कि उन्हीं की याद में उन्होंने ये, याद में आएगा इधर, उन्हीं की याद में जो है इन्होंने ये जो है शहर बसाया था। अब आपको बताना किसने किससे कहा। अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। तो किसने बोला था? अकबर ने। और किसे बोला था? केशव को, जब वो वहाँ से जाते हैं उस समय। बाबा एक बात बताओ। तो किसने बोला था? केशव ने। और किसे? अपने बाबा को। मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। तो ये किसने बोला था? अकबर ने बोला था। और किसे बोला था? केशव को। कि जब केशव बोला कि आप ये सब सीखेंगे तो बोला मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख सकता हूँ, तुम्हें नहीं लगता? हुजूर माफ़ करें। तो ये किसने बोला? पहरेदार ने। जब उसे पता चलता है कि बादशाह अकबर आए हैं तो वो जल्दी से वहाँ जाता है और उन्हें बोलता है कि हुजूर माफ़ करें, मुझे पता नहीं चला आपके आने का। माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। तो ये किसने बोला था? अकबर ने बोला था। और किसे? केशव को। केशव को। देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। तो ये किसने बोला था? केशव ने बोला था। और किसे? अकबर को। उसके बाद है बेवकूफ़ खड़ा हो, हजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? तो ये किसने बोला था? पहरेदार ने। और किसको बोला था? केशव बैठा हुआ था तो उन्हें केशव को बोला था। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का एक खास कारण है। और ये किसने बोला था? ये जो है उनके बाबा ने बोला था केशव के। और किसे बोला था? केशव को। अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो ये किसने बोला? केशव ने बोला। और किसे बोला? अपने पापा को। इसके बाद आता है आपका व्याकरण का पोर्शन। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब जो इनके बारे में कोई अच्छी या कोई भी मतलब इनके बारे में अगर आपको कुछ बताया जा रहा है तो उन्हें हम बोलते हैं विशेषण। तथा विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य। अब ये 2 चीज़ें हैं। अब देखो जैसे सुंदर शहर, अब शहर कैसा है? सुंदर। किसकी विशेषता बताई जा रही है? शहर की, कि शहर जो है बहुत सुंदर है। तो किसके बारे में बताया जाए? शहर के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका विशेष्य। और शहर कैसा है? विशेषता क्या हो गई उसकी? सुंदर। तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर बताना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो अब यहाँ पर जिसके बारे में बताया गया है, ठीक है, तो वो तो होता है आपका विशेष्य। अब जैसे यहाँ पर है लाल पत्थर, लाल पत्थर है। अब पत्थर के बारे में बताया गया तो ये हो गया विशेष्य। ठीक है, तो पत्थर आएगा आपका यहाँ पर और लाल हो जाएगा आपका विशेषण। अब जैसे यहाँ पर है गहरा आपका विशेषण और कटाव विशेष्य, यानी कि कटाव के बारे में बताया गया कि जो उसने छेनी हथौड़ा से कटाव किया कैसा हो गया? गहरा हो गया।
ठीक है। अब आगे है घंटी और विशेष्य क्या होगा इसका, अधूरी। लकीर, अब लकीर कैसी है, टेढ़ी है सीधी सीधी है, तो कैसी है, सीधी। मूर्ति, अब मूर्ति कैसी है, छोटी बड़ी टेढ़ी या आधी है, बनी नहीं है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, वो तो क्या हो गया, बड़ी मूर्ति है। तो इस तरह से देखो, अब ये वाले जो वर्ड हैं ये हैं आपके विशेष्य, और जिनके नीचे ब्लू है वो है आपके विशेषण। ठीक है, विशेषण। तो ये आपका विशेष्य और विशेषण वाला हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया इंसान, अब इंसान तो सब हैं, लेकिन वो इंसान कैसा है। अब देखो इंसान के बारे में बताया जा रहा है, मतलब तो ये हो गया, क्योंकि इंसान अलग अलग हो सकते हैं, कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, कोई नेक दिल है, कोई नेक दिल नहीं है, तो इंसान के बारे में बताया जा रहा है, तो इंसान हो गया आपका विशेष्य। अब जिस इंसान के बारे में बताया जा रहा है वो कैसा है, नेक दिल या नेक, तो वो क्या हो गया, विशेषण, कि वो इंसान ऐसा है। सो अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रत्येक मुहावरे का अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग करना है। सो सबसे पहले है धाक जमाना। सो धाक जमाना का मीन्स होता है जब किसी को यश मिल जाता है, या रोब जमाना भी आप बोल सकते हो, यश मिलना या पाना। अब यश मिलना एंड पाना कैसे होता है कि जैसे ही बादशाह अकबर को जो है केशव ने काम सिखाया था, उसके बाद हर जगह उसकी धाक जम गई थी, यानी कि सब लोग जो है उसके बारे में ही बात कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है धूम मचाना। तो धूम मचाना जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा, धूम मचना जो है मीन्स प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध होना, या फिर ये बोल सकते हो कि जगह जगह जो है उसकी चर्चा हो गई थी, सब उसके बारे में बातें कर रहे थे, तो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। और जैसे ही बादशाह अकबर गए तो सारा दिन जो उसकी ही धूम मची रही। माथा ठनकना मीन्स संशय होना, यानी अब उसे संदेह हो रहा था कि वो जो बैठा है या जिससे बातें कर रहा है कि वो सच में बादशाह अकबर है, और उन्होंने उससे जो है इस तरह से बात की है। और इसके जो है सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप एज इट इज़ बना सकते हैं कि जैसे ही पहरेदार ने उसका नाम लिया तो केशव का माथा ठनक गया। अकबर के जाने के बाद केशव की धूम मच गई। अब जो है केशव की ही जो है धाक वहाँ पर जमी हुई थी। त्योरियाँ चढ़ना, अब त्योरियाँ चढ़ना का मतलब क्या होता है, त्योरिया का मीन्स आप एक तरह से बोल सकते हो कि थोड़ा सा क्रोध करना, या इस तरह से कुछ भी, क्रोध आना, ठीक है, या फिर करना, गुस्सा थोड़ा सा दिखाना उन्हें। जब आप कोई गलती करते हो तो सामने वाला ऐसे अजीब सी आंखों से देखता तो लगता है भाई गड़बड़ तो हो गई है कुछ, तो इस तरह से कि अभी वो कुछ बोले उससे पहले ही आप अपना ठीक कर लें। उल्टे पाँव लौटना, तो उल्टे पाँव लौटना का मतलब क्या है कि जैसे ही आप उस जगह पर पहुँचे तभी के तभी आप वापस चले गए। ठीक है, यानी कि किसी स्थान पर पहुँचते ही वापस आना, पहुँचते ही वापस आना। अब जैसे ही वो पहरेदार वहाँ आया था तो वह उल्टे पांव लौट आया था। आप बोल सकते हो कि पहरेदार जो है उल्टे पांव वापस आ गया, क्योंकि वो तभी के तभी जैसे उसने बोला तो अकबर ने उन्हें बोल दिया कि तुम अभी जाओ। हवा से बातें करना, यानी कि बहुत तेज दौड़ना। तो केशव जो है हवा से बातें कर रहा था, वो बहुत खुश था, बहुत खुश भी से बोल सकते हो, तेज़ दौड़ना भी बोल सकते हो, बहुत खुश और तेज़ दौड़ना। वैसे जो है तेज़ दौड़ना इसका ज़्यादा होता है, लेकिन केशव के मामले में वो बहुत खुश भी हो सकता है। अब इनके सेंटेंसेस इसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे। अब त्योरिया चढ़ना, जैसे ही अकबर कोई गलती कर दे तो केशव की त्योरिया चढ़ जाती थी, जो आपके बुक में दिया हुआ है एज इट इज़ आपको करना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चित्र बनाने वाला कौन होता है, चित्रकार। पत्थर तराशने वाला, अब देखो पत्थर को बोलते हैं संग भी, तो उसे हम बोलते हैं संगतरास। पत्थर व लकड़ी पर काम करने वाला होता है आपका शिल्पकार। पहरा देने वाला पहरेदार, पहरेदार। और जब पूरा नहीं हुआ वो क्या हो गया, अधूरा। आधा है यानी कि पूरा ही नहीं हुआ तो क्या, अधूरा।
उसके बाद आता है पाठ आधारित। चित्र के आधार पर बादशाह अकबर व नन्हे फनकार केशव के बीच हुए कारखाने से संबंधित संवाद को अपने शब्दों में लिखो। अब आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि क्या बात हुई। तो जैसे कि अकबर ने उन्हें बोला था, अकबर ने केशव को अपने कारखाने में काम करने के लिए बोला कि तुम जो है बड़े कलाकार जो है कलाकार आप बोल सकते हैं या फिर शिल्पकार बनोगे, तो उसके बाद तुम मेरे कारखाने में काम करना। अपने कारखाने में काम करने को कहा। तो केशव ने उनसे पूछा कि केशव ने उनसे कारखाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर जो है चित्रकार, गलीचे बनाने वाले या फिर शिल्पकार जो भी हैं वो सब जो है वहाँ पर रहेंगे। और जो भी मतलब ये नहीं कि सब रहेंगे, जो प्रसिद्ध हैं, जो उस काम के लिए सबसे मीन्स जो सबसे अच्छा काम करते हैं, वो तो उनको उन्होंने वहाँ पर रखने के लिए बोला था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भी वहाँ पर एक दिन आपके कारखाने में ज़रूर काम करूँगा। तो ये चीज़ आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद है वचन बदलो। अब देखो यहाँ पर सब क्या दिया हुआ है, आपके बहुवचन दिया, इसका एक वचन हमें बनाना है। उंगली है, उंगलियां हैं तो उंगली, अंगूठियां हैं तो अंगूठी, अंगूठी, आंखें आँख, घंटियां घंटी, कतारें कतार और कड़ियाँ कड़ी। उसके बाद इन सब का हमें करना है वाक्य में प्रयोग। तो सबसे पहले है छेनी और हथौड़ा। तो केशव छेनी हथौड़ा लेकर आया, छेनी हथौड़ा ले आया। ज़रूरी नहीं होता कि हमें जो है कोई सेंटेंस बहुत बड़ा ही बनाना है, आप बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस ले सकते हो। माता पिता, तो जो है मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ या रहती हूँ, या मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, के साथ रहता या रहती हूँ। ठक ठक, दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई, दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई। उसके बाद है खड़खड़। अब खड़खड़ जो है कौन सा शब्द था वहाँ पर, खिड़कियाँ जो है ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाने लगी। ठीक है, खिड़कियाँ हवा की वजह से खड़खड़ करने लगी, खिड़कियाँ हवा की वजह से खड़खड़ करने लगी। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, करने लगी। उसके बाद है नपातुला। नपातुला का मतलब क्या है, मीन्स एक लिमिटेड सा उन्होंने आंसर दिया वहाँ पर। सो नपातुला मीन्स केशव ने नपातुला जवाब दिया, केशव ने नपातुला जवाब दिया। आपको कोई और सेंटेंस बनाना है इससे रिलेटेड तो आप वो भी बना सकते हो, और ये चाहो तो ये भी बना सकते हो। उसके बाद है मूल्य आधारित। केशव 10 साल का था, क्या उसकी उम्र में बच्चों का काम करना और वह भी इस तरह के काम में जुड़ना ठीक है? उचित कारण के साथ उत्तर दो। देखो अब ये जो है आपके अकॉर्डिंग सही या गलत जो भी है, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है अलग अलग रह सकता है। तो एक तरह से देखें तो केशव जो है सिर्फ 10 साल का था, तो इस उम्र में नहीं जुड़ना चाहिए। क्यों? मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे जो हैं छोटे होते हैं, उस टाइम उनके पढ़ने का समय होता है, तो उनके जो है पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उम्र बच्चों के पढ़ने और खेलने के लिए होती है, पढ़ने व खेलने के लिए, खेलने के लिए। तो उन्हें पढ़ने व खेलने दिया जाना चाहिए, तो उन्हें पढ़ने व खेलने दिया जाना चाहिए।
अब देखो, अगर इतनी छोटी सी उम्र में वो यही काम कर रहा है तो इसका मतलब वो आगे भी यही काम करेगा। उसके पास कोई स्कोप ही नहीं है कि वो कुछ और काम ट्राई कर सके, क्योंकि उसे कुछ और आता ही नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरे तरीके से जाता है या पढ़ता है या कुछ और करता है तो वो अलग अलग एक्टिविटी सीख सकता है, कुछ और काम भी सीख सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो इस तरह से इस इतनी छोटी उम्र में जो है बच्चों को काम पे नहीं भेजना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर नन्हा फनकार। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।